नमामि रामं रघुवंशनाथम। गीता के 9वें अध्याय में श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रत्यात्मनः। यदि कोई प्रेमी भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ध्यान जोड़ने की बात है कि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, और जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। अहं ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भी जानन्ति तक्षेनात शन्ति में। दूसरी तरफ ये भी भगवान कहते हैं कि मुझे पाना, प्राप्त करना, मुझे प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। तुम एक पुष्प से, एक लोटे जल से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा प्रेमी बनना पड़ेगा, अनन्य भाव से मुझे याद करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, और तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी सारी भक्ति को, जो भी तुम प्रेम से हमें देते हो, पत्र, पुष्प, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या पृच्छति तदेहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पत्नी, पुष्पम माने फूल, फलम माने फल, तोयम माने जल, यह जो कोई मैं मुझको मैं भक्ति पूर्वक पृच्छति देता है तत् अहं उसे मैं भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से मैं स्वीकार करता हूँ। प्रयतात्मनः, प्रयतन आत्मनः शुद्ध चेतना वालों से। अतः कोई प्रेम भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर है। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कोई क्या है, कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान सहज स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भक्ति नहीं चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए, कुछ भी, और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार पुनः श्लोक को पढ़ता हूँ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या पृच्छति तत अहं भक्ति उपहृतम मश्नामि प्रतात्मनः।
स्वीकार करता हूँ। अश्नामि भक्ति उपहृतम, अश्नामि, अश्नामि माने स्वीकार करना। प्रियतः आत्मनः शुद्ध चेतना से, प्रियतात्मनः शुद्ध चेतना से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि यद सन्यासी यज्ञाहोषि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्त कुरु मम मदर्पणम्। यत करोषि, यत अश्नासि, अश्नासि माने खाते हो, जो करते हो खाते हो। यज्ञ होषि, यत जो भी जुहासी अर्पित करते हो। तदापि दान देते हो। यत पश्यासि, जो भी तुम तपस्या करते हो। कौन्तेय तत्त कुरुष सद मद अर्पणम, उसे तुम मुझे अर्पित करके तुम करो, वो सब मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले, किसी भी दिशा में कृष्ण को ना भूल सके। वो तो कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, उसको कृष्णामृत में ये भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाओ पियो। यही भगवान कृष्ण की सच्ची भक्ति है। और भगवान उसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। उसको भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रक्षति तदेहम भक्तपहर्त्या अश्नामि प्रयात्मनः, अश्नामि स्वीकार करता हूँ। फिर कहते हैं यद करोषि यदस्तासि यज्ञ होषि तदासि यत करोषि, जो तुम करते हो। यद अश्नासि, जो भोजन करते हो। यद होषि, जो होषि, जो यज्ञ, जो होषि, जो तुम अर्पित करते हो। ददासि, यत जो दान करते हो। यत पश्यसि कौन्तेय तद कुरुष्य मदर्पणम, तद कुरुष्य करो और मुझको अर्पित कर दो। फिर कहते हैं शुभाशुभ फलम रेवम मोक्ष्यसु कर्म बंधने संन्यास योक्त युक्ताक्ताम